हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत और आज हमारे पास है सुकाम कंपनी का सेट जिसका मॉडल नंबर होगा फेल्कॉन इको करके। ये दोस्तों हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। इसका मॉडल नंबर 1000 भी है। हमने दोस्तों इसे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले मैं एमसीबी ऑन करके आपको इसकी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एमसीबी दोस्तों हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पे बीप साउंड आई, इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे यूपीएस ऑन की LED ग्लो कर गई है। इसकी आउटपुट दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 230 वोल्ट के आसपास या 220 वोल्ट के आसपास इसकी प्रॉपर वोल्टेज है, ये आउट कर रहा है। अब दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है लाइट जाने के बाद ये ओवरलोड हो जाता है। तो हमारे यहाँ आया दोस्तों, तो हमें जो प्रॉब्लम मिली, इसकी जो मेन 220 वायर है इसमें रिटर्निंग करंट आ रहा है। यहाँ पे इसकी जो मेन 220 वायर है इसमें फुली 220 वोल्ट करंट आ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने मल्टीमीटर को एसी मोड पे सेट करके मल्टीमीटर की दोनों वायर इन्वर्टर की मेन 220 वायर पे कनेक्ट की हुई है और मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे 216 या 217 वोल्ट के आसपास यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रही है। एक बार फिर से मैं इन्वर्टर की स्विच आपको ऑन ऑफ करके दिखा दे रहा हूँ। इन्वर्टर की स्विच हमने यहाँ पे ऑफ कर दी। वोल्टेज दोस्तों आप देख सकते हैं 000 आ गया। यहाँ पे वोल्टेज कोई नहीं है। जैसे ही हम इन्वर्टर की स्विच ऑन कर रहे हैं, मल्टीमीटर की डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं 216 या 220 वोल्ट के आसपास इसमें रिटर्निंग करंट आ रहा है, फुली रिटर्निंग करंट आ रहा है। अब ओवरलोड की प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हो रही है। पावर कट होने के बाद हमारे इन्वर्टर की जो 220 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज है वो इसकी मेन वायर के थ्रू हमारे पावर बोर्ड में जा रही है, जिसके कारण से हमारा जो इन्वर्टर है ये ओवरलोड बता रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में अक्सर यही देखा जाता है, जो रिले लगी होती है, रिले ख़राब हो जाती है, चिपक जाती है, तो हमारे इन्वर्टर की मेन 220 वायर में रिटर्निंग करंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये जो रिले निकाली हुई है ये इसी पीसीबी से निकाली हुई है। हमने रिले चेंज करके देख लिया, फिर भी अभी हमारी प्रॉब्लम बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेम 12 वोल्ट का रिले डाल दिया 10 एम्पियर का, लेकिन अभी भी हमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। अगर रिले से होती तो वीडियो मैं अपलोड नहीं करता। प्रॉब्लम आगे से थी। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके बता देता हूँ कि अगर आपकी रिले ठीक होती है और फिर भी अगर आपके इन्वर्टर की मेन 220 वायर में रिटर्निंग करंट आता है तो आपको क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम पीसीबी को थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं ताकि वोल्टेज वगैरह चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे हमने पीसीबी को थोड़ा सा उल्टा कर लिया है बैक साइड से और हमने फिर से इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों हमें जो चेक करनी है, रिले के कॉइल पे हमें वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कॉइल कौन सा है। ये जो हमारा रिले लगा हुआ है आप देख सकते हैं 10 एम्पियर का। इसमें 3 पॉइंट है आगे की तरफ और 2 पॉइंट पीछे की तरफ है। तो फर्स्ट और थर्ड वाली जो पॉइंट है वो हमारी कॉइल की है और बीच वाली पॉइंट हमारी कॉमन की है। तो हमें दोस्तों इसकी कॉइल पे वोल्टेज चेक करना है। इसकी कॉइल पे आपको 11 वोल्ट के आसपास डीसी वोल्टेज मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कॉइल पे वोल्टेज मेजर करते हैं, देखते हैं कितनी वोल्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो वोल्ट मीटर है इसकी डिस्प्ले पे आप ध्यान दीजिएगा, हमने इसे डीसी मोड पे कर लिया है। अब मल्टीमीटर की दोनों वायर हम रिले की कॉइल पे कनेक्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट लेग पे और थर्ड लेग पे यहाँ पे मल्टीमीटर की दोनों वायर कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे देख सकते हैं हमारी जो रीडिंग आ रही है, मल्टीमीटर ऑफ हो गया, मैं फिर से सेट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे जो रीडिंग आ रही है 2.50 के आसपास रीडिंग आ रही है, यानी कि लगभग हमारी ये 2.5 वोल्ट के आसपास है। 3 भी वोल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं है। इस पे हमारी वोल्टेज होनी चाहिए 11 वोल्ट या 10 वोल्ट के आसपास हमारी इस पे वोल्टेज आनी चाहिए, कम से कम 10 वोल्ट। और यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज अभी हमको मिल रही है 2.50 वोल्ट के आसपास मिल रही है, यानी कि दोस्तों रिले की कॉइल पे पूरे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण से ये रिले हमारी ऑन ही नहीं हो रही है और हमारे इन्वर्टर की जो मेन 220 वायर है उसमें रिटर्निंग करंट जा रहा है। अगर ये हमारी रिले ऑन नहीं होगी तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। रिले यहाँ पे हमारी पूरी तरीके से ठीक थी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो रिले है इसकी कॉइल पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण से ये रिले हमारी ऑन ही नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ से है। सबसे पहले इसके जैक वगैरह हम अच्छे से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसकी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग कर देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लें, क्योंकि 50 के सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी 50 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं रिले की कॉइल पे वोल्टेज कम क्यों आ रहे हैं और इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये दोनों पॉइंट रिले के डीसी वाली पॉइंट है। एक पॉइंट हमारा बैटरी माइनस के थ्रू कनेक्ट होता है और दूसरी वाली पॉइंट ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट होती है, जिससे हमारी रिले ऑपरेट करती है, ऑन ऑफ करती है। तो अब हमें चेक करना है ट्रांजिस्टर दूसरी साइड से लगा हुआ है, 2 ट्रांजिस्टर हैं। तो दोनों में से कैसे हम क्लियर करेंगे कि हमारी कौन से ट्रांजिस्टर से रिले ऑपरेट होती है। तो 2 ट्रांजिस्टर दोस्तों आपका लगा हुआ है। बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टीमीटर को आप डायोड मोड पे सेट कर लें या कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लें। यहाँ पे हमने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर से आपकी रिले ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर की एक वायर हम कनेक्ट करेंगे रिले की जो पॉइंट होगी। तो एक पॉइंट पे हम मल्टीमीटर की फर्स्ट वाली वायर कनेक्ट कर लेते हैं, कोई सा आप रेड या ब्लैक कोई कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी वाली पॉइंट से हमारी जो प्रिंट जा रही है ट्रांजिस्टर पे, ट्रांजिस्टर की लेग पे हम एक लेग पे यहाँ पे हम वो मल्टीमीटर की वायर कनेक्ट करेंगे। जहाँ पे हमारा 000 दिखाएगा वही ट्रांजिस्टर हमारा है, यानी उसी ट्रांजिस्टर से हमारी रिले ऑपरेट होती है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारा जो ट्रांजिस्टर है 2 नंबर वाला ट्रांजिस्टर है और रिले की कॉइल से सीधी सप्लाई हमारे ट्रांजिस्टर पे गई हुई है। या फिर दोस्तों आप इसकी प्रिंट से भी पहचान सकते हैं। प्रिंट बाकी ऊपर से बनी हुई है और प्रिंट देखने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस तरीके से आप अच्छे से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाली पॉइंट से रिले की जो हमारी ये वाली पॉइंट है, यहाँ से हमारी सीधी सप्लाई ट्रांजिस्टर के पॉइंट पे गई हुई है। यहाँ पे हमारा 000 दिखा रहा है, यानी कि 2 नंबर वाला हमारा ट्रांजिस्टर है। अब दोस्तों हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, देखते हैं हमारा ये ट्रांजिस्टर ठीक है या ख़राब है। तो मल्टीमीटर की जो दोनों वायर है अब हम ट्रांजिस्टर की बेस कलेक्टर पे कनेक्ट करके चेक करते हैं, देखते हैं हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ठीक है या ख़राब है। तो जैसा कि दोस्तों आप मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे देख सकते हैं, 0.038 के आसपास इसकी रीडिंग आ रही है। ट्रांजिस्टर की जो हमारी रीडिंग है 0.038 के आसपास रीडिंग आ रही है, यानी कि जो हमारी ये ट्रांजिस्टर है इस पर रीडिंग कम आ रही है, ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ट्रांजिस्टर को निकाल दिया है। ये हमारा नया वाला ट्रांजिस्टर है। इसका जो नंबर है CN100 है, उसमें CN100 लगा हुआ था। आप CN100 भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास CN100 नहीं है तो 547 भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पे 547 सॉरी CN100 ट्रांजिस्टर डाल दिया है। आप देख सकते हैं रिले के जस्ट बगल ट्रांजिस्टर है और इसमें गैप काफ़ी कम है, इसलिए आपको शायद दिखाई ना पड़े। जो हमारा सेंसिंग ट्रांसफार्मर है उसके जस्ट बगल ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा है। हमने इसमें CN100 ट्रांजिस्टर लगा दिया है, दूसरा ट्रांजिस्टर। अब दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बैटरी से कनेक्ट करके इन्वर्टर और स्विच ऑन करके रिले पे वोल्टेज चेक करके दिखा दे रहा हूँ, वोल्टेज हमारी पूरी आई या नहीं। तो एक बार फिर से हमने इन्वर्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है और मैं अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। रिले की कॉइल पे हमारी जो वोल्टेज नहीं आ रही थी, 2 वोल्ट के करीब आ रही थी, वो पूरी वोल्टेज आई या नहीं। तो मल्टीमीटर दोस्तों हमारा पहले से ही डायोड मोड पे सॉरी डीसी मोड पे सेट है। मल्टीमीटर को आपको डीसी मोड पे सेट कर लेना है। और यहाँ पे रिले की कॉइल पे मैं फिर से लगा रहा हूँ, रिले की फर्स्ट लेग और थर्ड लेग पे। और जैसा कि दोस्तों आप मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे रीडिंग देख सकते हैं 10.63 के आसपास आ रही है, यानी लगभग ये हमारी 11 वोल्ट के आसपास डीसी सप्लाई आ रही है रिले की कॉइल पे। यहाँ पे हमारी पूरी सप्लाई आ चुकी है। जैसा कि इस पे पहले 2.5 वोल्ट के आसपास आ रही थी, अब यहाँ पे 10.5-11 वोल्ट के आसपास हमारी सप्लाई आ चुकी है, यानी कि अब हमारी रिले अच्छे से ऑपरेट करेगी, ऑन ऑफ करेगी। इसी की वजह से ऑन ऑफ नहीं कर पा रही थी, इसी की वजह से इन्वर्टर की मेन 220 वायर में रिटर्निंग करंट आ रहा था। तो यहाँ पे हमारी रिले की कॉइल पे वोल्टेज पूरी आ चुकी है। अब चलिए दोस्तों पीसीबी में हम सभी वायर अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। जो वायर हमने डिस्कनेक्ट किए थे ड्रेन वगैरह के, सब वायर हम अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इन्वर्टर में सभी जैक अच्छे से कनेक्ट कर लिया है। जो ड्रेन वगैरह की वायर हमने डिस्कनेक्ट किए थे सभी वायर हमने कनेक्ट कर लिया है। और अब हम इन्वर्टर की स्विच ऑन करेंगे। इन्वर्टर हमारा कनेक्ट है बैटरी के साथ। स्विच दोस्तों हमने ऑन कर दिया है, यूपीएस ऑन की एलईडी यहाँ पे ग्लो कर गई। तो अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी वायर पे जो रिटर्निंग करंट आ रहा था उसे मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखा देता हूँ, फिर बाद में आपको चार्जिंग वगैरह कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मल्टीमीटर को दोस्तों हमने पहले से ही एसी मोड पे सेट करके रखा हुआ था। अब मल्टीमीटर की जो वायर है वो मैं इन्वर्टर की वायर पे कनेक्ट कर रहा हूँ। और आप मल्टीमीटर की डिस्प्ले पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब मल्टीमीटर की डिस्प्ले पे जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग है
0.274 के आसपास रीडिंग आ रही है मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे। ये मल्टीमीटर की मिली वोल्ट में हमारा ये मल्टीमीटर करंट शो करता है, इसलिए इसकी मिली वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें कोई करंट नहीं है, फिर भी मैं आपको हाथ से टच करके पकड़ के दिखा दे रहा हूँ। इसमें कोई रिटर्निंग करंट नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं न्यूट्रल और फेज हमने डायरेक्ट पकड़ लिया, जो हमारे प्लग का न्यूट्रल और फेज होता है डायरेक्ट पकड़ लिया, कोई इसमें रिटर्निंग करंट नहीं है। एक बार स्विच को मैं ऑन ऑफ करता हूँ, फिर से पकड़ के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई रिटर्निंग करंट नहीं है। मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे अभी भी देखिए रीडिंग शो हो रही है, क्योंकि ये मल्टीमीटर हमारा मिली वोल्ट में शो कर रहा है। मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि बाद में आप ऐसा कमेंट ना करें कि आपने गलत या फेक वीडियो बना दी। हमारे चैनल पे कभी भी फेक वीडियो नहीं बनाई जाती। तो हमने दोस्तों इन्वर्टर की जो मेन 220 वायर है हमने बोर्ड में कनेक्ट कर दी, और इन्वर्टर के डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं चार्जिंग ऑन हो चुका है। चार्जिंग एम्पियर हमारा 14 या 15 एम्पियर के आसपास हमारे इन्वर्टर की चार्जिंग एम्पियर है, और अब हमारा इन्वर्टर अच्छे से चार्ज कर रहा है। यहाँ पे इसने चार्जिंग भी दिखा दिया है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप भी ठीक कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा साथ दें। थैंक्स।